हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। केबीएस क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक नए क्लास के साथ आए हैं। अलजेब्रा का बेसिक फार्मूला जो है, यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, उसके ऊपर हम एक चार्ट लेकर के आए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हर एक बच्चे को बहुत बारीकी तरीके से तैयार करना चाहिए और याद करना चाहिए। और हमेशा जो है इसको हमें लर्न रखना चाहिए, क्योंकि हर बार जो है ये अलजेब्रा में हमेशा यूज होता रहता है। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो हमारा है बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। क्या है सबसे पहले फार्मूला हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, यानी जो बीच में टू ए बी है इसको हम बाद में भी राइट कर सकते हैं। सेकंड फार्मूला हमारा क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको हम दूसरे तरीके से भी राइट कर सकते हैं, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, यानी जो यहाँ पे माइनस टू ए बी है उसको हम बाद में भी राइट कर सकते हैं और बी स्क्वायर को पहले भी राइट कर सकते हैं। बोलने के लिए थोड़ा सा ये हमें सुविधाजनक हो जाता है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तीसरा फार्मूला हमारा स्क्वायर पे क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला हो जाता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी। अब यहाँ पे ये जो फार्मूला है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी के होल स्क्वायर दोनों में रिलेशन का फार्मूला हो जाता है। तो जब हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर बोलते हैं तो ये हो जाता है इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस फोर ए बी। प्लस वाला है तो प्लस फोर ए बी। ऐसे ही ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी। यहाँ माइनस है तो माइनस फोर ए बी। इसके साथ अगला स्क्वायर वाला फार्मूला हमारा क्या बनता है, तीन वेरिएबल में ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। तो इस तरह से हमारा ये स्क्वायर वाले जो बेसिक फार्मूले हैं यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। आगे क्या है इसमें, क्यूब वाले फार्मूले। देखिए इसको, ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी होल क्यूब ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। तो ए प्लस बी का होल क्यूब का एक फार्मूला ये हो जाता है, और इसी फार्मूले को हम दूसरे तरीके से भी राइट कर सकते हैं। जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो थ्री ए बी का मल्टीप्लाई इन दो, यानी ए और बी में दोनों में होगा। तो होगा क्या, इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। जब थ्री ए बी का मल्टीप्लाई ए में होगा तो थ्री ए स्क्वायर बी बनेगा, और थ्री ए बी का मल्टीप्लाई बी में होगा तो थ्री ए बी स्क्वायर बन जाएगा। इसी तरह से ए माइनस बी का होल क्यूब क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी और प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो थ्री ए बी का मल्टीप्लाई ए में होगा तो माइनस थ्री ए स्क्वायर बी होगा, और जैसे ही माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा, यानी थ्री ए बी स्क्वायर प्लस के साथ हो जाएगा। अब अगला फार्मूला क्या है हमारा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे ये दो फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक हमारा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी कभी यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस टू ए बी राइट कर देते हैं, जो कि इस फार्मूले की तरह हो जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना होगा कि जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला है वो पहले ब्रैकेट में ए प्लस बी, यहाँ प्लस वाला है तो प्लस ए प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी, यानी प्लस वाले में यहाँ पे माइनस होता है, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब में पहले ब्रैकेट में माइनस होता है और यहाँ पे ये प्लस हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो अब आगे क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है, यानी अब यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हो गए ए बी एंड सी। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होगा, इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री सी स्क्वायर ए प्लस थ्री ए बी स्क्वायर प्लस थ्री बी सी स्क्वायर प्लस थ्री सी ए स्क्वायर
प्लस 3 6ab/c। तो इस तरह से a प्लस बी प्लस सी के होल क्यूब का फार्मूला ये हो जाता है। आगे ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है जो बार बार यूज होता है खास करके क्लास 9th और 10th में। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होगा, एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में क्या है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको बहुत ध्यान से इसको लर्न करना होता है। अब इसी फार्मूले में अगर ये जो a प्लस बी प्लस सी है, अगर इस पार्ट की वैल्यू अगर जीरो हो जाए, यानी a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट से भी होगा, तो ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा। तो होगा क्या, इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो हो गया, देन तब क्या होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी है, इसकी वैल्यू अगर जीरो रखते हैं तो ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा और माइनस 3abc जो है उधर चला जाएगा, यानी साइड चेंज होगा, तो यहाँ माइनस से उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो फार्मूला हमारा बन जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अब एक फार्मूला ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, x प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे ये सबसे अलग फार्मूला है, x प्लस ए एक्स प्लस बी, ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस बी और बाहर हमारा होगा x और प्लस ए बी। तो ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, बेसिक, इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं और हमारे कई कंपटीशंस में भी जो है इसके क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो ये सारे फार्मूले को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, तैयार कर लीजिए और जो है हमेशा अपने क्वेश्चंस में यूज करते रहिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।